बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ मयूनुस चौधरी। आज मैं आतिफ इत्तेहाद चीमा साहब के साथ हूँ डीसी कॉलोनी में। जैसा कि आपको पता है, हर सोसाइटी के इलेक्शन होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। चीमा साहब पिछली बार भी जो है ना जनरल सेक्रेटरी रहे हैं डीसी कॉलोनी के। इस बार भी जो है ना ये एक अलहदा पैनल बना के तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनसे हम जो है ना इनका मंशूर पूछते हैं और इन्होंने पिछले जो तनयोर में क्या डेवलपमेंट की थी और आगे क्या डेवलपमेंट करेंगे इस मुतल्लिक़ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। चीमा साहब। ठीक, अल्लाह का शुक्र है। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। बड़ा मसरूफ टाइम है आपका, मैं देख रहा हूँ। आपका शुक्रिया कि आप आए हैं हमारे पास, हमारा मेहरबानी के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी जो डेड लॉक आ गया है, हाई कोर्ट से स्टे आ गया है, पहले तो हम इस पे बात करते हैं। ये किस ग्रुप ने लिया है, क्यों हुआ है, इसके मतलब जरा जी बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पर डीसी कॉलोनी में इलेक्शन है जो कि अनाउंस हुआ था 12 मार्च को होना है, और उसके प्रॉपर एक स्केड्यूल होता है, उसके मुताबिक दरखास्तें लेना, इतराज़ात जमा कराना, वोटर लिस्टों की छानबीन, वोटर लिस्टों का जिस्पा होना, उसके बाद जो है थ्रू आउट सारा टाइम, और लास्ट पोलिंग डे 12 मार्च थी। तो जुम्मे को 12 मार्च से 2 दिन पहले 10 मार्च को जो है वो स्टे ले आए पासवान ग्रुप के दो साथी जो हैं, चूँकि उनका यहाँ पर अभी अगर आप ये कहें आम अल्फाज में कि 4 ग्रुप हैं, तो पासवान ग्रुप जो है वो उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात थे या उनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो फिर जो है रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा एंड टाइम तक, और फिर वो रोकने में कामयाब हो गए इलेक्शन, और सोसाइटी को डिस्टर्ब कर दिया। तमाम तर सोसाइटी जो है यहाँ पर एक कोऑपरेटिव एक्ट के मुताबिक इलेक्शन होता है, और जो रजीम मेम्बरान जिसको सेलेक्ट करती है वो आके सोसाइटी के तमाम तर प्लान्स और जो अपकमिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो प्लानिंग होती है, वो सबको लुक आफ्टर करती है। तो वो इसको करने में कामयाब हो गए, रोकने में, जिसकी वजह से लोगों में बहुत सा गम और गुस्सा भी था कि इन्होंने बड़ी ज़्यादती किया सोसाइटी के साथ। लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करेगा। उनका मौक़िफ़ जो है वो ये था कि कुछ वोटर्स जो है वो लिस्टों में नहीं है, तो हालांकि ऐसे नहीं होता। जब इतराज़ात का टाइम होता है तो तब उनको पॉइंट आउट करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन का तो प्रोसेस जो आप बता रहे हैं वो तो मुकम्मल हो गया था। इलेक्शन में भी 2-3 दिन रह गए थे। 2-3 दिन मैं आता रहा हूँ, मैं इधर जो है ना वो आपकी कवरेज करता रहा हूँ, सारी जो है ना देखता रहा हूँ डीसी कॉलोनी के इलेक्शन को। अब इन्होंने ऐन मौके पे आके इन्होंने पहले क्यों नहीं इतराज किया? क्या ये कमजोर थे? जी यही बात है कि जब इन्होंने देखा कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है तो इन्होंने इलेक्शन को ख़राब किया। जी, तो सिंपल ही ये बात है। बाकी ये है कि इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा इनका काम बन गया, हर दफ़ा तो नहीं होगा ना। अल्लाह ताला जो है वो सबका हम नासिर है, तो इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा ये जो इतने गलत प्रोपेगेंडा के अंदर ला के हाई कोर्ट की आंखों में अंधेरा डाल के या उनको जो है वो गलत ट्रैक के ऊपर गाइड करके वो रुकवाने में कामयाब हो गए, तो कोई बात नहीं, हमने अपनी तैयारी जारी और सारी रखी हुई है और स्टे ख़त्म हो गया। रजिस्ट्रार को 5 दिन के ऊपर उन्होंने कहा था कि आप तमाम तर लोगों को सुने और फैसला करें, और उन्होंने सुन के फैसला कर दिया है, और इलेक्शन कमेटी को उन्होंने हदायत दे दी हैं कि वो चंद रोज़ के अंदर अंदर पोलिंग डेट अनाउंस करे। तो आज या कल विद इन अ डे और 2 पोलिंग डेट उन्होंने अनाउंस कर देनी है, लिस्टों को एक दफ़ा दोबारा छांट करके। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि रमज़ान में इलेक्शन हो जाएगा? जी, रमज़ान में इलेक्शन होता है या रमज़ान के फ़ौरन बाद होता है, हम अपनी तैयारी मुकम्मल करके रखी हुई है। लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है रमज़ान के अंदर पोलिंग करवाना या आना, लेकिन जो फिर अल्लाह का हुक्म और जैसे अल्लाह ताला बेहतर समझेंगे, हम अपनी तैयारी के साथ मुकम्मल हैं। अच्छा, जब आप लास्ट टाइम जनरल सेक्रेटरी थे तो आपने क्या क्या जो है ना वो काम करवा दिए थे? जी, जरा डिटेल बताएं, क्योंकि पता चलना चाहिए कि क्या क्या काम आपने करवाए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का टेन्योर था। 2020 जनवरी
20 जनवरी 2020 को मैंने अपने रजीम का आगाज़ किया। आते ही जो मुश्किलात का सामना था उसमें सबसे बड़ा एक मुश्किलात का ये था कि हमारे पास जो हमारा बजट था वो तकरीबन 16-17 करोड़ रुपए के ऊपर हमें मिला था सोसाइटी का। तो उस लिहाज से मेरे सामने बड़े चैलेंज थे। तो मैंने ये सोचा कि 16-17 करोड़ तो मेरा ख्याल है 5-6 माह के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा, तो क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें जिसमें हमारी इनकम जनरेट होना शुरू हो और फिर हम सोसाइटी के तमाम तर जो मामला हैं उसको ऐसे तरीके से चला सकें। लिहाजा हमने एक्सटेंशन 3 जो हमारा प्रोजेक्ट था 20-25 साल से जो दवा का शिकार था, इसको अच्छे तरीके से उसकी एनओसी मुकम्मल करके उसकी जीडीए से नक्शा पास कराया, जिसके ऊपर तकरीबन 15 करोड़ रुपया लागत सरकारी अखराजात की आई, जीडीए की फीस आई। और अगर मैं 21 जून को ये ना कराता तो आज उसकी कीमत जो है वो 85 से 90 करोड़ रुपया है सरकारी फीस। लिहाजा अल्लाह ने बड़ी हमें कामयाबी दी। 20 से 25 साल पुराने मेंबर्स को उनके प्लॉट मिलेंगे, सोसाइटी में फंड जनरेट होगा। तो एक तो हमारे दौर में अल्लाह ने ये अच्छा काम हमसे करवाया। दूसरा, हमारे दौर में पेट्रोल पंप अल्लाह की मदद से और हमारी मेहनत से अप्रूव हुआ। वो पेट्रोल पंप भी 20-25 साल से कोई शख्स यहाँ पर अप्रूव नहीं करवा सका था। हमने उसके एनओसी मुकम्मल किए, नक्शा पास कराया और वो आखिरी मराहिल में है। इसके अलावा हमारे एक्सटेंशन 2 के अंदर जो है वो बहुत सी मुश्किलात थी, बिजली नहीं थी, गैस नहीं थी, सड़कें मुकम्मल नहीं थी। तो ये सब डेवलपमेंट के काम मैंने मुकम्मल कराए। यहाँ पे जनरेटर के ऊपर घर बनाए जा रहे थे, ग्रिड से बिजली को कनेक्ट करवाया और तमाम तर मीटर्स चालू करवाए। बिजली के अलावा गैस और बाकी सड़कों के काम सारा कुछ मुकम्मल कराया। मेहरान और सवा ब्लॉक की मार्केटों के नक्शे अप्रूव करवाए हैं कैंटोनमेंट बोर्ड से, जो 20-25 सालों से 2007 की एक्सटेंशन 2 अप्रूव है, नक्शे पास नहीं होते थे। अल्लाह ने उसमें भी हमें कामयाबी दी, वो भी हो गए। उसके अलावा हमने बेशुमार यहाँ पे जो हमारे मेंटेनेंस वर्क थे वो भी साथ साथ हम लोग काफी करते रहे। फिर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा, वो भी जबकि सोसाइटी बनी है तब का, वो जो अंडर लिटिगेशन था, वो है राना मोहम्मद हुसैन की ज़मीन। राना मोहम्मद हुसैन और राना मोहम्मद खान की ज़मीन जो है सोसाइटी के सेंटर में, दिल में वाक़या, और उसके अंदर तकरीबन 250-300 मेंबरान डायरेक्ट और 150-200 प्लॉट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व थे कि उनकी सर्विसेज 250-300 को तो प्लॉट ही नहीं मिले थे और 250-300 को प्लॉट तो नज़र आते थे, पर उनकी ना बिजली थी, ना गैस, ना सड़क थी, क्योंकि उनके रास्ते उस ज़मीन से गुजर के आगे जाते थे। लिहाजा अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी। बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन अल्लाह ने करम किया, हमने हकदार को उसका हक दिया। वो जो मेंबर्स फंसे हुए थे उनको रिलीफ मिला, उनके प्लॉट को 50 लाख का नहीं देता था, आज वो प्लॉट 2-2.5 करोड़ के अगली घड़ी में उसी दिन थे। लिहाजा हमारे इस काम से बेशुमार अल्लाह ने उनके लिए वसीला और उनको अपने प्लॉट मिलेंगे डेवलप हो के, और जो जिम्मेदार थे उनको भी उसका हक मिला। लिहाजा इस तरीके से बेशुमार काम हमने किए। इन फ्यूचर बेशुमार काम होने वाले हैं। अपने कौन कौन से अभी आप, अगर अल्लाह पाक आपको इज्जत देता है तो कौन से काम आप कहते हैं कि सोसाइटी के मैं कर सकता हूँ, ये होने वाले हैं, पेंडिंग रह रहे हैं, वो मैं कर? सबसे पहले तो ये है कि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ करना है, इसको सेफ सिटी के अंदर कन्वर्ट करना है। और अब जो हालात आ रहे हैं पाकिस्तान के, ये माशी सूरत हाल है, इसके अंदर हमें ज़रूर अपने मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना है। इसके अलावा एक्सटेंशन 3 जिसके मैंने अप्रूव करवाए हैं, जीडीए से नक्शे अप्रूव करवाए हैं, अलॉटमेंट अप्रूव करवाई है, उधर की डेवलपमेंट मैंने ठेका दे दिया है, टेंडर हो गया है 2.25 अरब का। अब उस काम को 3 सालों के अंदर मुकम्मल करना, जो कि बहुत बड़ा टास्क है। इसको आते साथ डेवलपमेंट को कंप्लीट करवाने की तरफ जाना है, क्योंकि 5 साल का नक्शा पास होने का मुद्दत है, 5 साल के बाद फीसें दोबारा लग जाती हैं। तो ये लिटिगेशन की वजह से 1.5 साल पहले ज़ाया कर चुके हैं जी। अब हम उसकी अप्रूवल्स लेके उधर टेंडर करके डेवलपमेंट का काम शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा मार्केट्स के नक्शे मैंने बनाए हैं, उसको मार्केट्स को मुकम्मल कराना है। हमारा खड्डा प्रोजेक्ट है और हमारा हॉस्पिटल है, वो दोनों एजीएम से अप्रूव करवा के रखे हैं। मैंने अपने टेन्योर के बता रहा हूँ जी, अल्लाह ने कामयाबियाँ हमारे टेन्योर में दी। अब उनकी डेवलपमेंट और उनकी सारी चीज़ें और अपने मेंबरान का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अगली तरजीह है। डेवलपमेंट के काम एक साइड पे जो हमारे डेवलप ब्लॉक्स हैं, इधर के मेंबरान की हॉर्टिकल्चर, स्कूलिंग,
ان کو اور بہتر کرنا اور سب سے زیادہ سیف سٹی کے درس کے اوپر اپنی سوسائٹی کو لے کے آنا کہ یہاں پر ایک ایک گاڑی اور ایک ایک بندہ جو ہے وہ کیمرے کی نظر اور کیمرے کے اندر فوکس میں ہو. ہر گھر کے اندر ایک الارم بیل ہو جس کو کرنے سے ہمارے سیف جو ہاؤس ہے اس کے اندر بیل ہوگی کہ یہ گھر جو ہے کسی پرابلم میں ہے. تو یہ اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پلان میں ہے. ہم انشاءاللہ اس کو لوگوں کی رہنمائی کے ساتھ اپنی اصلاح بھی کریں گے اور زیادہ محنت کریں گے. اچھا سوسائٹی میں پارکس ہوتے ہیں جی وہ جب نقشے فلو ہوتے ہیں سارے پارک ہوتے ہیں اس میں ایک جم بھی ہوتا ہے. مجھے ادھر یہ پتہ چلا ہے کہ ورزش کے لیے ایک جم ہے, فیمیل اور میل کے لیے جو ہے نا علیحدہ علیحدہ اسی جم میں ٹائم ہے. کیا آپ کے جو اس منشور میں ہے نیکسٹ اللہ پاک آپ کو عزت دیتا ہے تو آپ جو ہے نا ایک علیحدہ فیمیل کے لیے اس کو جم کو جو ہے نا. جی بالکل, ہمارا جو ہے جم جو ہے بڑا اچھا جم ہے جس کے اوپر میں نے اپنے ٹرمینل کے اوپر اس کو بہت سی فیسلٹیز پرووائڈ کروائی, مشینری بہت اچھی کروائی. تو عموماً جدھر جدھر بھی جمنیزیمس موجود ہیں وہاں پر لیڈیز اینڈ جینٹس کے ٹائمنگ فرق ہوتا ہے. لیڈیز کے ٹائمنگ کے اندر لیڈیز انسٹرکٹر بھی موجود ہوتے ہیں, لیڈیز اسٹاف بھی موجود ہوتا ہے. لہٰذا لیڈیز کو جو ٹائم سوٹ کرتا ہے کہ صبح 10 بجے سے لے کے جو 11-12 بجے تک, جب میلز کو سوٹ نہیں کرتا تو وہ ٹائم ہم لیڈیز کو دیتے ہیں. ہم یہاں پر ایک اور انڈور اسٹیڈیم بنانے کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے کہ یہاں پر اور ایکٹیویٹیز آئیں. اس کے اندر ہم لیڈیز کے لیے سیپریٹ جم کے لیے بھی ٹرائی کر لیں گے, لیکن ابھی ہمارا انڈور جم جو ہے اسپورٹس کمپلیکس کا پروجیکٹ زیادہ اہمیت اور زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے اسپیشل بچوں کے لیے اسکول کی مجھے کافی لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے جو اسپیشل بچے ہوں گے چھوٹا سا کیمپس بنایا جائے. میں انشاءاللہ وہ بھی بناؤں گا. اس طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں جو کہ سوسائٹی کے ممبروں کے لیے, جو اولڈ سٹیزن ہیں ان کے لیے ہم نے یہاں پر کلب, جس طرح ہمارا لاہور کا ہے اولڈ سٹیزنس کے لیے ہم یہاں پر کلب کو جو ہے وہ جہاں پہ وہ اپنے فارغ اوقات میں اخبار پڑھنے اور ٹی وی دیکھنے اور چائے پینے کے لیے آئیں, تو ہم جو ہے لاہور جم خانہ ٹائپ کا ہم کوشش کریں گے ڈی سی کلب جو ہے وہ بنایا جائے اور اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اچھا اب لاسٹ کویشچن ہے میرا آپ دیکھنے والوں کے لیے, سوسائٹی کے لیے, ڈی سی کالونی کے لیے, گجرانوالہ کے لیے جو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے, ویسے بھی جو ہے نا کلین اینڈ گرین اویئرنیس کے حوالے سے وہ آپ دیں. جی بالکل, الیکشن کے حوالے سے میرا پیغام یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ہم یونٹی گروپ کی طرف سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. میرا پورا گروپ آپ کی اور پورے گجرانوالہ کی خدمت کے لیے حاضر ہے, ڈی سی کالونی کے لیے حاضر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی اصلاح بھی کریں گے اور آپ کے رہنمائی کے ساتھ اور جتنے اچھے کام ہیں ان کو کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. اور پورے پاکستان کے لیے میرا پیغام ہے کہ یہ ہمارا ملک بزرگوں کی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے. دعا کریں کہ اس ملک کی جتنی بھی سیاسی صورتحال ہے یا معاشی صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ بہتری آئے. اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فضل رکھیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے دوسرے ممالک کی طرح جو ہے وہ قائم و دائم اور خوشحال ملک ہو جہاں کے غریبوں کو خوشحالی ملے. اور اس کے لیے جو کردار ہمارے رہائشی پاکستان کے کر سکتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین ناصر. میں آپ کے لیے دعا کروں گی. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین السلام علیکم.